हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं एक अपॉर्चुनिटी गेन करना जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में सभी गोल्स को इजीली प्राप्त कर लें, चाहे वो धन का गोल हो, चाहे सेहत का, रिश्तों का हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आप पहली बार सुनेंगे और पहली बार जानेंगे ही नहीं, आप चौंक जाएंगे कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा, कितनी असीमित पोटेंशियल पड़ी है जिसका आप यूज़ नहीं करना जानते। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ हार्ट कॉन्शियसनेस यानी कि हृदय चेतना की। किस तरह से हम हृदय चेतना के बारे में जानें और किस तरह से हमारी हार्ट कॉन्शियसनेस यानी कि हृदय चेतना हमारी माइंड पावर से भी अधिक शक्तिशाली है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को गौर से सुनते रहिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में आपके लिए एक राज होगा, एक रहस्य होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि बाकी वीडियोस की जो सूचनाएं हैं आपको समय से मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज से पहले बहुत सदियों तक मेडिकल साइंस सिर्फ ये मानती रही कि जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल है, जिसको हम हार्ट कहते हैं, वो सिर्फ एक पंपिंग मशीन है जिसके द्वारा ब्लड पंप किया जाता है पूरी बॉडी में। और ऐसे ही मेडिसिन ने एक बहुत खूबसूरत रिलेशन को कहीं नेग्लेक्ट कर दिया है। वो रिलेशनशिप है कि किस तरह से हमारे ऑर्गन्स अपने अंदर कुछ एक इमोशंस को, कुछ एक आप कह सकते हैं मेमोरीज को, कुछ एक फीलिंग्स को हमेशा परमानेंट रखते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करने से पहले मैं आपके साथ 2-3 घटनाएं शेयर करना चाहूँगा। ये 1988 की बात है, 1988, जब एक यंग लड़की जो एक कोरियोग्राफर और डांसर थी जिसका नाम था क्लेयर सिल्विया, उसे अचानक हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी। और अच्छी बात यह रही कि तभी उसे एक हार्ट मिल भी गया। दुर्भाग्य से एक यंग लड़का जो बाइक पर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। उसका हृदय इमीडिएटली इस लड़की को दे दिया गया। ये लड़की कुछ दिनों के बाद ठीक हो गई। जैसे ये ठीक हुई तो डॉक्टर्स और इसके परिवार के लोग इससे मिलने आए वार्ड में, और डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, सिल्विया क्या खाना चाहोगी, क्या करना चाहोगी, अब तो तुम ठीक हो गई हो। और सिल्विया का जवाब सुनकर डॉक्टर भी चौंक गया, लोग भी चौंक गए और खुद सिल्विया भी चौंक गई। सिल्विया का जवाब था, मैं बियर पीना चाहूँगी और चिकन खाना चाहूँगी। चौंक इसलिए गए कि सिल्विया एक कोरियोग्राफर थी और वो बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस थी। उसने कभी जीवन में चिकन नहीं खाया था। सही तो बात यह है, उसने जीवन में कभी बियर भी नहीं पी थी। आज उसने बियर क्यों मांगी, चिकन खाने की उसकी तमन्ना क्यों है? तो पाया गया कि जिस लड़के का इनको हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, वह लड़का बियर पीते गाड़ी को चला रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसकी जेब में से चिकन नगेट्स भी मिले थे जो आधे खाए गए थे, यानी कि वो उस समय चिकन खा रहा था। इतना ही नहीं, एक दिन उसने अचानक अपने फ्रेंड से कहा, सिल्विया ने, कि मुझे बाइक पे बैठाओ, और उसने बाइक को तेज़ दौड़ाने की तमन्ना की। उसका फ्रेंड नहीं जानता कि आखिर इसको क्या हो गया है, ये बाइक को तेज़ दौड़ाने के लिए क्यों कह रही है, क्योंकि ये मेमोरी भी उसके हार्ट से, उस लड़के के हार्ट से जिसका ट्रांसप्लांट हुआ था हार्ट, वहीं से आई थी, क्योंकि उसे गाड़ी तेज़ दौड़ाने की, बाइक तेज़ दौड़ाने की आदत थी। इतना ही नहीं, अचानक उसको सपने भी आने लगे। सपने में हमेशा उसे लगने लगा कि उसके अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम टिम है। दिन भर वो ऐसा लगता था कि उसके अंदर एक आदमी है, उसकी शक्ल उसे दिखाई देने लगी। और उसने अपने डोनर के बारे में पता करना चाहा कि आखिर मेरा डोनर कौन था हार्ट का, तो पाया गया तो टिम नाम का ही लड़का था। उसकी आदतें वही थी जो इस लड़की को आ गई थी। इतना ही नहीं, दूसरा केस भी अगर आपको मैं सुनाऊं, ये भी 20वीं शताब्दी का है। वहाँ पर 18 साल का एक लड़का था, डैनियल, उसको भी हार्ट प्लांट की ज़रूरत पड़ी, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी, और उसको भी इमीडिएटली एक आदमी का हार्ट मिल गया। जैसे ही डैनियल ठीक हुआ तो पता है उसने इमीडिएटली क्या अपनी हॉबी रखी। उसने कहा कि मुझे गिटार बजाना है। इससे पहले उसने कभी गिटार नहीं बजाया था, लेकिन वो गिटार उसने बजाने की कोशिश की और उसने बजाना भी शुरू कर दिया किसी हद तक। इतना ही नहीं, उसने गाना शुरू कर दिया जबकि उसने कभी गाने की प्रैक्टिस नहीं की थी। जब उसके डोनर के इतिहास को छाना गया तो पाया गया
कि जो उसका डोनर था जिससे वो हार्ट आया था वह एक म्यूजिशियन था। तीसरी एक घटना और भी है, ये 2007 की है कि होटन नाम के आदमी के अंदर जब मेडिकल डॉक्टर्स ने एक प्लास्टिक का हार्ट लगाया, जिसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल हार्ट, नकली हार्ट, और जैसे ही हम उसको संभाला गया कुछ दिनों के लिए हार्ट लगाकर, तो उससे पूछा गया कि आप कैसा फील कर रहे हो। होटन अपने पोते से बेहद प्यार करता था, वो उसके बगैर नहीं रह पाता था, लेकिन इस हार्ट लगने के बाद होटन ने कहा कि मुझे मेरे पोते से कोई प्यार नहीं है, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे कहो कि जाए यहाँ से। यानी कि वो अपने पोते के लिए उन सभी फीलिंग्स को मार चुका था। वो पहली बार एक चीज़ आई है मेडिकल साइंस में जिसका नाम है हार्ट कॉन्शियसनेस। इन तीनों घटनाओं से ये पता चलता है कि हमारे हार्ट के अंदर हमारी मेमोरीज होती हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप करना नहीं है, इसके परे भी है। उसके बाद न्यूरो कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि वो कार्डियोलॉजिस्ट, वो हार्ट के डॉक्टर जो न्यूरो सर्जन भी थे, उन्होंने स्टडी करना शुरू किया हार्ट को, तो पाया कि हार्ट की जो 65% सेल्स हैं वो बेसिकली ब्रेन सेल्स में जो न्यूरल सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, बिल्कुल वही हैं। न्यूरॉन में जिस तरह से हम अपनी फीलिंग को, अपने विजुअल्स को, अपनी आवाज़ों को, अपनी सेंसेशंस को रखते हैं स्टोर में, उसी तरह से हमारा हार्ट भी रखता है। यह भी पाया गया कि ये न्यूरॉन्स विशेष प्रकार के केमिकल और हार्मोन्स निकालने की क्षमता रखते हैं, और ये हार्मोन्स और ये केमिकल्स हमारे ट्रांसमीटर्स के द्वारा हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, चाहे वो हमारा पैनक्रियाज हो, चाहे वो हमारी सेल्स हो, चाहे वो हमारा इम्यून सिस्टम हो। याद रखिएगा कि इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहाँ पर यह भी पाया गया कि ये न्यूरॉन्स किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं, इनके अंदर पूरी की पूरी मेमोरी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अपने ब्रेन से अगर इनका कनेक्शन कट गया तो ये अपनी मेमोरी को भूल सकते हैं। नहीं, ये अपना माइंड अपने आप लेकर चलता है हार्ट। उसी तरह से जैसे आप ट्रांसप्लांट के बाद भी सारी मेमोरी एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंच रही थी, सारी फीलिंग्स के साथ, पूरे के पूरे आप समझिए कि वही बिहेवियर दूसरे व्यक्ति में आ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उस आदमी के मरने के बाद हार्ट की जो फीलिंग्स थी या हार्ट की जो मेमोरी थी वो समाप्त हो गई थी। इतना ही नहीं, यह भी पाया गया, और ये तो आप भी जानते हैं, कि जितना भी हार्ट की परफॉर्मेंस है, चाहे वो बेहतर तरीके से धड़कने की है, चाहे वो बेहतर तरीके से प्यार करने की है या किसी को हेट करने की है, ये जितनी भी हमारी हार्ट की परफॉर्मेंस है या जो भी सिग्नल्स हमारे हार्ट के द्वारा जाते हैं दुनिया को, ये डिपेंड करते हैं, ये डिफाइन होते हैं कि उस समय हमारे हार्ट की क्या स्टेट है। जिस तरह से हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है, याद रखिएगा स्टेट ऑफ हार्ट भी होती है। अगर आपके पास कोई भी खराब मेमोरी पड़ी है और वो मेमोरी आपके हार्ट तक चली गई है, अगर आपके कोई पास हादसा पड़ा है और वो हादसा आपके हार्ट में है, अगर आपके पास कोई रिवेंज है, वो रिवेंज आपके हार्ट में है, तो समझ लीजिएगा जब जब ये नेगेटिव इवेंट्स या इमोशंस ट्रिगर होंगे किसी भी घटना से, आपका हार्ट इमीडिएटली सफ़र करेगा। शायद इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कितना आगे तक की बात जानते थे। मेडिकल साइंस ने तो ये 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में प्राप्त किया है ये ज्ञान। हमारे और आपके बुजुर्ग तो हमेशा कहते रहे हैं, यार इस बात को दिल पर ना लो, दिल ना लगाया करो ऐसी बातों से, दिल पर ना लिया करो ऐसी बातें। और हमारे गीतकार, हमारे संगीतकार और हमारे इवन कवि भी यही तो बात करते हैं कि ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। हमारे गाने भी इसी तरह से हैं कि दिल है कि मानता नहीं, यानी कि हम कंपल्सिवली कुछ एक्शंस को करना शुरू करते हैं जब हमारा दिल नहीं मानता है। और ये रियलिटी है, सिर्फ गाने की बात नहीं, ये कवियों की बात नहीं है। जब जब हमने चीज़ों को दिल पर लिया है, तब तब हमें उसका इम्पैक्ट सुनाई दिया है, फील हुआ है। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके हृदय में, आपके हार्ट में अनलिमिटेड, जी हाँ अनलिमिटेड स्टोर हाउसेज हैं, और इन स्टोर हाउसेज में भरी पड़ी हैं आपकी इमोशंस। और याद रखिएगा, ये इमोशंस जरूरी नहीं है कि निकली हों अभी तक। एक और घटना मुझे याद आ रही है, वो घटना एक लड़की की है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, कि अचानक ट्रांसप्लांट के बाद में उस लड़की को सपने दिखाई देने शुरू हो गए और उसे लगा कि उसे कोई मारना चाहता है। इतना ही नहीं, उसे अपने मर्डरर का चेहरा दिखाई देने लगा, और एक दिन उसे मर्डरर का नाम भी पता चल गया। कहाँ? सपने में। और उसने अपनी चिल्लाहट को सुना बिल्कुल, और उसे यह भी महसूस हो गया कि चाकू कहाँ लग रहा है। उसकी मदर उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई। साइकेट्रिस्ट ने जब डोनर का पता किया तो पता चला कि वो जो 16 साल का लड़का था जिसका हार्ट इस लड़की को लगा है, ये 18 साल की थी,
उसका मर्डर हुआ था और जो मर्डरर था वह वही था जो इस लड़की के सपने में आ रहा था। इसका मतलब यह है कि अगर आपके बचपन में फियर कहीं से पड़ गया है, फोबिया कहीं से पड़ गया है, रिवेंज कहीं से पड़ गया है और अभी तक आपने उसे ठीक नहीं किया है, तो इस वक्त सारी की सारी चीज़ें आपके दिल पर बोझ की तरह रखी हैं। यही कारण है कि कई बार जब भी चीज़ें बदलती हैं आपके लिए, आपकी छाती में, दिल के ऊपर आपको कई बार लाइट फीलिंग आती है या फिर कई बार भारीपन आता है। यह है आपकी हार्ट की कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स, इतना भी पाया गया है इस कॉन्शियसनेस में कि जो आपका हार्ट जनरेट करता है कोई भी फीलिंग्स को, उसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होती है, जिसको आप इलेक्ट्रो मीन्स से विद्युत, मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे आपके हार्ट से निकलती हैं और वो कई बार ओरा की तरह फैलती चली जाती हैं। साइंटिस्ट ने उन्हें 3 से 5 फीट तक महसूस किया है। आप 3 से 5 फीट की बात क्यों कर रहे हैं? कई बार आपने देखा नहीं कि जिससे आपको सचमुच में प्यार होता है वो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी मदर, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, भले ही वो आपसे 1500 मील दूर हों या 1.5 लाख मील दूर हों या दुनिया के दूसरे हिस्से में हों, अचानक आपको महसूस हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार आप किसी को दिल से प्यार करते आवाज़ लगाते हैं और आपको लगता है कि वो कहीं आसपास है। कई बार आप सोते हैं तो उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और कई बार उनका फ़ोन उसी वक्त बज जाता है जब आप उन्हें याद करते हैं। याद रखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड योर हार्ट कॉन्शियसनेस। अगर आज इस पार्ट को आप सीखना चाहते हैं तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जिन चीज़ों के प्रति आप उदासीन हैं दिल के आसपास, वो चीज़ें कभी भी आपके लिए मीनिंगफुल नहीं हैं। सोचिए, अगर आपने दिमाग से अपने गोल बनाए हुए हैं, दिमाग से आपने शादी तो कर ली लेकिन दिल से अभी तक अपने पार्टनर के साथ नहीं जुड़े हैं, तो याद रखिएगा इस रिश्ते में कोई जूस नहीं है। जब तक वो चीज़ें दिल तक नहीं जाएंगी, वो रिश्ता दिल तक नहीं जाएगा, तब तक इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक निकलते रहेंगे और लॉजिक्स में कभी प्यार नहीं होता। प्यार एक इमोशंस है, लॉजिक्स डिफरेंट चीज़ है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जिन गोल्स को, जिन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं वो दिल में है कि दिमाग में है। अगर वो आपके दिमाग में है, अगर वो आपके मन में है, अगर वो आपके मस्तिष्क में है, तो चांसेस हैं कि आप उनके बेहतर रीइम्प्रिंट अभी नहीं बना पाए हों। लेकिन अगर उन गोल्स का, उन लक्ष्यों का एक पैटर्न आपके दिल तक आ चुका है, यानी कि वो दिल के पास आ चुके हैं आपके, और दिल पर आप उसकी एनर्जी को फील भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप अपनों की प्रेजेंस को दिल पर फील करते हैं, जैसे ही आपके सगे संबंधी आपसे दूर जाते हैं, इमीडिएटली आपके दिल से डिफरेंट केमिकल निकलने शुरू हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे ही आपके बच्चे आपको छोड़कर किसी हॉस्टल में जाते हैं, स्कूल के, जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं या नौकरी पर जाते हैं, अक्सर उनको एक प्रॉब्लम आती है। उनको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, उनको सर में दर्द शुरू हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक पैल्पिटेशन चल रहा है। याद रखिएगा, उन्हें पहली बार लूजिंग ऑफ समवन हुम दे लव की फीलिंग आ रही है कि हमने उनको खो दिया है, जिनसे हम प्यार करते थे, और वो केमिकल इमीडिएटली रेस्ट ऑफ द बॉडी को इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। आज इस वीडियो से आपको ये सीखना होगा कि जो भी आपके नॉन रेलेवेंट इवेंट्स हैं उन्हें दिल से हटाना होगा और जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उन्हें दिल के पास लाना होगा। फिर आपकी खुशी, आपकी उम्र और आपके जितने भी धन की सफलता है वो आपके मार्ग में आपको अपने आप मिलेंगी। याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं के लिए काम करता है जो दिल से अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। फिर आप इसको कैसे करें, इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 स्टेप बताऊंगा। ये दोनों स्टेप्स आप करके देखिएगा, बहुत आसान है। पहला स्टेप कि आज अपने दिल के साथ बैठना शुरू करें। बैठने का तरीका ये होगा कि आप शांत बैठें और धीरे धीरे अपनी अटेंशन को अपने दिल पर ले जाएं, यानी कि छाती के उस एरिया में ले जाएं जहां पर आपका हृदय है, और देखें कि यहाँ से आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं। क्या यहाँ पर कोई बर्डनसम फीलिंग है, क्या यहाँ अच्छी फीलिंग है, और अगर कोई बर्डनसम फीलिंग है तो वो आपको क्या कहना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपकी किसी पास्ट की इवेंट को याद दिलाना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पास्ट में आपने सफ़र किया है और आज भी आपका दिल आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन आप बाहर की दुनिया में बिजी हो गए हैं। आज पहला काम है, सिट विद योर हार्ट। अपने दिल के साथ बैठिए और वो तुम्हें कुछ कहना चाहता है। पहला काम आप करेंगे और यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर यहाँ कोई बर्डनसम फीलिंग है तो आप उसे ऑब्जर्व करते हुए कोशिश करेंगे कि ये क्या विजुअल्स आपको दे रहा है, क्या साउंड्स आ रही है, और हो सकता है कि कुछ
ख़राब सी मेमोरी आपको आने लगे, उनसे पीछा छुड़ाइएगा। और जब अच्छी फीलिंग आएगी, वहाँ पर भी कुछ मीनिंग है, यानी कि आपका हार्ट इन पॉजिटिव इमोशंस के साथ जुड़ना भी चाहता है। इन्हें और कंसंट्रेट करिएगा। और इन दोनों चीज़ों को करते हुए आप एक कोई भी छोटा सा मेडिटेशन करना सीख लीजिएगा, यानी कि सिर्फ सांसों पर आप अपना ध्यान दे दें, ध्यान लगाए रखें कुछ देर तक के लिए, शांत बैठकर, स्टिल बैठकर, स्थिर बैठकर। और अगर कोई भी थॉट आ रहा है, आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें, और धीरे धीरे आप अपने दिल तक पहुंचना शुरू करें। याद रखिएगा, ये हमारे जैन मास्टर्स, ये हमारे मुनियों, ये हमारे योगियों की वो स्किल हमारे पास है जिसके द्वारा हम अपने दिल से जुड़ सकते हैं, हृदय से जुड़ सकते हैं। जब भी आप हृदय से जुड़ेंगे तो आप हृदय सम्राट बनेंगे, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। मैं और भी बहुत सारी खूबसूरत टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगा हार्ट कॉन्शियसनेस पर। तब तक आप अपने दिल के साथ जुड़ें, अपने खूबसूरत लक्ष्यों को दिल तक लाएं, जो रिश्ते आपको निभाने हैं उनको दिल तक लाएं, जो चीज़ें आपको पूरी करनी हैं उनको दिल तक लाएं, और जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो आपके लिए कोई भी ट्रॉमा है, रिवेंज है, एंगर है, उसे दिल से दूर कर दें। यही होगी आपकी खुशी, आपकी सफलता और लंबी उम्र का सीक्रेट। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप इसे शेयर भी करिएगा। और बहुत सारी वीडियोस भी मैंने आपके लिए अपलोड की हुई हैं यूट्यूब चैनल पर अपने, उनके लिंक इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उनका भी आनंद लीजिएगा। आगे बढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।